गांव से कुछ दूरी पर स्थित था काला महल। सदियों से सुनसान पड़ा वह महल लोगों के लिए एक खौफनाक पहेली था। कहते हैं वहां जो भी गया वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि महल में एक भयानक चुड़ैल का बसेरा था जो रात के अंधेरे में चीखती चिल्लाती और किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती। गांव के नौजवान अजय और करण हमेशा से रोमांच पसंद करते थे। उन्होंने बचपन से ही काले महल के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वहां सच में कोई भूत प्रेत रहता है। एक रात हिम्मत जुटाकर दोनों दोस्तों ने महल की सच्चाई जानने का फैसला किया। रात के 12 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में था, दोनों टॉर्च और लकड़ी की छड़ी लेकर काले महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के विशाल दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दरवाजे पर अजीब सी आकृतियां उभर आईं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर दोनों ने अपने डर को नजरअंदाज किया और अंदर घुस गए। महल अंदर से और भी भयानक था। टूटे फूटे फर्नीचर, धूल से ढकी हुई मूर्तियां और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे को देखकर सिहर उठे। आवाज महल की दूसरी मंजिल से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर वे ऊपर गए। वहां एक पुराना दर्पण था जिसमें हल्की हल्की परछाइयां झलक रही थीं। अचानक दर्पण के अंदर से एक कंकाल जैसी चुड़ैल निकली। उसकी आंखों में खून उतर आया था और लंबे नाखूनों से वह अजय और करण की ओर बढ़ने लगी। दोनों बुरी तरह डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी चुड़ैल की गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां क्यों आए? तुम्हारी मौत अब पक्की है। चुड़ैल ने हवा में हाथ घुमाया और पूरा महल एक भूतिया जंगल में बदल गया। पेड़ों से खून टपकने लगा, चारों ओर साए नाचने लगे। तभी अचानक महल की दीवारों पर पुरानी कहानियां उभर आईं। 200 साल पहले यह महल एक अमीर राजा वीर सिंह का था। उनकी बेटी रुक्मिणी बहुत सुंदर थी, लेकिन एक दिन एक तांत्रिक ने उस पर बुरी नजर डाल दी। तांत्रिक ने महल में तंत्र मंत्र किया और रुक्मिणी को श्राप दे दिया। रुक्मिणी दर्द से तड़पने लगी और धीरे धीरे एक भयानक चुड़ैल बन गई। गुस्से में आकर उसने पूरे महल को खून से रंग दिया और तांत्रिक को खत्म कर दिया। लेकिन श्राप से वह खुद भी मुक्त नहीं हो पाई और उसकी आत्मा महल में कैद हो गई। अजय और करण समझ गए कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें इस श्राप को तोड़ना होगा। वे भागकर नीचे पहुंचे, जहां उन्हें राजा वीर सिंह की एक पुरानी मंत्रों वाली पुस्तक मिली। उन्होंने किताब खोली और जोर जोर से शांति मंत्र पढ़ने लगे। चुड़ैल जोर से चीखी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ने लगे। पूरा महल हिलने लगा, दीवारों में दरारें पड़ गईं। अचानक एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई और उसमें से एक संत महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडल से गंगाजल निकाला और चुड़ैल पर छिड़क दिया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और रोते रोते कहने लगी, मुझे मुक्त करो, मैं अब और नहीं रहना चाहती। संत ने कहा, तुम्हारा श्राप अब खत्म होगा, लेकिन तुम्हें सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, चुड़ैल की आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर स्वर्ग चली गई। महल अब शांत था, दीवारें फिर से नई जैसी हो गईं। अजय और करण ने चैन की सांस ली। वे जैसे ही बाहर निकले, महल की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं, जैसे वहां कोई दैवीय शक्ति हो। गांव वालों को जब यह पता चला तो वे भी हैरान रह गए। काले महल का डर खत्म हो गया था। लेकिन कुछ कहते हैं, अगर कोई आज भी उस महल में जाता है तो उसे किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज सुनाई देती है। शायद रुक्मिणी की आत्मा अब भी वहां भटक रही हो।